7 तारीख को सरकार का कार्यकाल समाप्त, ममता समाप्त, नई सरकार गठित होगी। ममता चाहे त्याग पत्र दे या ना दे, और ममता बांग्लादेश के अंदर जाकर के किसी कोने में बैठी आंसू बहाएगी और बांग्लादेश नहीं जाएगी। उसके लिए पश्चिम बंगाल की जेलें तैयार है। जितने भी घुसपैठिए ममता के शासन काल में बंगाल के अंदर डेरा जमाए बैठे, उनकी पहचान करके उनको नोटिस दे, 15 दिन के अंदर बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश चले जाओ। और यदि 15 दिन के अंदर जो बांग्लादेश वापस नहीं जाता, वहां के सारे जिहादियों को जो बांग्लादेश से आए हैं उनको कर देना चाहिए। ऐसे जिहादियों से पश्चिम बंगाल की पुण्य भूमि, पवित्र भूमि का मुक्त करवाना ही नई सरकार का पहला काम होना चाहिए। मैंने बंगाल के हिंदुओं को भी बोला था कि अबे नपुंसको, जब तुम 56%, 60%, 70% आज भी हो तो ममता बानो कैसे जीती। मैं नमन करता हूं वहां के बासिंदों को जिनकी आत्मा जागृत हुई, जो भय को छोड़ के वोट करने निकले और आज प्रचंड बहुमत से उन्हें एक आजादी नसीब हुई है। चुनाव नतीजों के बाद लगातार ममता बनर्जी को लेकर के चर्चाएं तेज है और ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। इस वक्त मेरे साथ मदन लाल गुप्ता हैं, उनके बगल में रविंद्र जी मौजूद हैं। लगातार आप ये दावा करते थे कि ममता बनर्जी ममता बानो है, ममता बनर्जी कभी नहीं जीतेगी। आपकी वीडियो वायरल हो रही थी, आप चीख चीख के बोल रहे थे, क्या बोलिएगा? मैंने बंगाल के हिंदुओं को भी बोला था कि अबे नपुंसको, जब तुम 56%, 60%, 70% आज भी हो तो ममता बानो कैसे जीती। मैं नमन करता हूं वहां के बासिंदों को जिनकी आत्मा जागृत हुई, जो भय को छोड़ के वोट करने निकले और आज प्रचंड बहुमत से उन्हें एक आजादी नसीब हुई है। अब खेला ना होवे, जय श्री राम होवे। पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ी, सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां के हिंदू जाग गए। 15 साल पहले बंद हुई एक मंदिर को अपनी बल पे, अपनी बाहुबल से उसे खोल दिया। तो आने वाले समय हिंदुत्व का समय है। लेकिन बंगाल के लोगों को एक बात से और ताकीद करना चाहता हूं, इस उत्सव के अंदर ये मत भूल जाना कि अब भी 82 सीटें बांग्लादेश की है ममता के रूप में, और 2 सीटें वो मुस्लिम विचारधारा की है कांग्रेस के। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे तो आप राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लगा लो। ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि मुझे जानबूझ के हराया गया है, बीजेपी ने चुनाव करके मुझे लूटा है, मेरे वोट को लूटा है। जैसे हिजड़े नाटक करते हैं ना, वैसे वो नाटक कर रही है। उसे पता है कि आज नहीं तो कल जाना है और जेल जाना है, इसलिए अपने जो विचारधारा के लोग हैं जो हारते ही बांग्लादेश की तरफ प्रस्थान करेंगे, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए कह रही है कि आपकी नेत्री अभी भी जिंदा है और लड़ रही है, मत भागो। लेकिन वहां का हिंदू और आज का सरकार उसे भगा के खदेड़ के रहेगी और वो सत्ता से जाएगी और जेल में सड़ेगी। सत्ता से तो जा चुकी ना, अब कहां बची है? अभी आप ही तो कह रहे हो इस्तीफा नहीं दिया। जब तक इस्तीफा नहीं दिया बेटी है ना, बर्खास्त करके जब उठा के जेल में ले जाएंगे, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री की फैसिलिटीज मिलती है वो बंद हो जाएगी। उससे पहले ये इस्तीफा दे देगी और वापस चुपचाप जेल के लिए अपना रास्ता खोलेगी। आप लगातार पश्चिम बंगाल पे बोलते हैं, ममता बनर्जी पे बोलते हैं, बीजेपी वहां पर आ गई है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी को पहला काम ऐसा क्या करना चाहिए वहां पे, क्या लग रहा है? नहीं चाहिए वहां की हमें कुछ भी, हमें चाहिए इंतकाम। जो हिंदुओं ने अपने लहू का आहुति दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए उनका विनाश। जिस तरह हमें हमारी माँ बहनों को उन्होंने रोने पे मजबूर किया उन बांग्लादेशियों को, उनको वैसे ही सड़क पे निकाल के हिंदुओं को चाहिए चौराहे पे टांग दें, ताकि आने वाली पीढ़ी कभी ऐसा कृत्य करने के विषय में सोचे भी नहीं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ गई है, बीजेपी को पहला काम क्या करना चाहिए पश्चिम बंगाल में माहौल के हिसाब से? सबसे पहला काम, ममता के शासन काल में जितने भी दंगे हुए, जितने भी हिंदू मारे गए,
उनकी निष्पक्ष जांच करवाए और उनमें दोषी पाए जाने वाले तमाम जिहादियों को सरेआम फांसी पर लटका दे, ताकि हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों का क्या हश्र होता है कि जितने भी घुसपैठिए ममता के शासन काल में बंगाल के अंदर डेरा जमाए बैठे हैं, उनकी पहचान करके उनको नोटिस दे कि 15 दिन के अंदर बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश चले जाओ, और यदि 15 दिन के अंदर जो बांग्लादेश वापस नहीं जाता, योगी आदित्यनाथ के शासन के आधार पर उसकी करते हुए वहां के सारे जिहादियों को जो बांग्लादेश से आए हैं उनको कर देना चाहिए। ऐसे जिहादियों से पश्चिम बंगाल की पुण्य भूमि, पवित्र भूमि को मुक्त करवाना ही नई सरकार का पहला काम होना चाहिए। ये वही ममता है जो कुछ दिन पहले एक संविधान को लेकर के बंगाल में यात्रा निकाल रही थी, संविधान बचाओ। अरे ममता, अब तुम्हारा संविधान बचाओ कहाँ चला गया? मेरा संविधान कहता है 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यदि आप सत्ता में आते हो तो भी और सत्ता में नहीं आते तो भी आपको त्याग पत्र देना होगा। तो आज संविधान को बचाने वाले लोग संविधान की हत्या करने पर उतरे हैं। 7 तारीख को सरकार का कार्यकाल समाप्त, ममता समाप्त, नई सरकार गठित होगी। ममता चाहे त्याग पत्र दे या ना दे, राज्यपाल का सर्वाधिकार है, वो उनको पद से हटाएंगे, नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे और नई सरकार आरंभ होगी। और ममता बांग्लादेश के अंदर जाकर के किसी कोने में बैठी आंसू बहाएगी और बांग्लादेश नहीं जाएगी। उसके लिए पश्चिम बंगाल की जेलें तैयार हैं। 1 साल के अंदर अंदर विभिन्न भ्रष्टाचार के मुद्दों में, विभिन्न हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों के आरोप में वो जेल के अंदर सड़ेंगी। लिख लीजिए आज, और 1 साल बाद आके फिर पूछ लीजिएगा। टीएमसी के एक सांसद थी, अभी भी हैं, या कह लीजिए सियानी घोष, इन्होंने चुनाव में एक गाना गाया कि हृदय में काबा और नयन में मक्का मदीना बा, जिसके बाद योगी जी वहां पे जाके बोले कि ये कोलकाता है, ये बंगाल की धरती है, यहाँ पे माँ काली है। सहमत है इस बात से? अब साबित हो गया है। देखिए, हिंदू जनता ने अपने वोटों के हथियार से योगी आदित्यनाथ की बात को सत्य सिद्ध कर दिया है, और मेरे भारत देश के किसी भी हिस्से में काबा की संस्कृति को हिंदू महासभा नहीं चलने देगी। इस्लामिक जिहाद की संस्कृति को किसी भी कीमत पर नहीं चलने देगी, और जो चलाने का प्रयास करेगा उसके जिहाद के खिलाफ हिंदू महासभा का धर्म युद्ध उनके अंत का कारण बनेगा। लिख लीजिए इस बात को। क्या बोलेगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, धारा 370 नहीं हटेगा, याद दिला दिया हट गया। राम जन्मभूमि नहीं बनेगा, याद दिला दिया हट गया। तो मक्केश्वर धाम के लिए भी आपका कहने का अभिनंदन, एक दिन उसे भी हम अपना मक्का महादेव बना के मानेंगे। भगवा गमछा लिए चाचा, अब लोग कह रहे हैं कि भैया पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा दिए, अब बारी पंजाब की है। वो पंजाबियों का शहर है जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए सदैव लड़ा है। कुछ पल के लिए हमारे बीच में एक भेद पैदा कर दिया गया, जिस भेद से वो दूर हो गए। अब उन्हें दिख गया कि बंगाल आ गया तो यहाँ पंजाब भी आएगा। याद है मैंने एक बार कहा था कि ये बंगालियों, बाबा की इज्जत रखना, अगर तुमने वहां पे ममता की सरकार बना दी तो ये बाबा सर को गंजा करके, दाढ़ी कटा करके, मुंह काला करके पूरे शहर में घूमेगा। आपने मेरी वहां इज्जत बचा दी, और ये पंजाब की पंजाबी जनता इस बाबा के साथ खड़ी होगी और वहां भगवा लहराएगा। तो पंजाब की बारी है। जय श्री राम की बारी है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग दावा कर रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब की बारी है। बाबा ने पहले भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला हो वो जो होता है वो नहीं होगा, बीजेपी आएगी, और ये बात सत्य हो गया है। फिलहाल इन लोगों की बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा।